2024 का कैट इज प्रूफ। VARC लुक्ड वेरी सिंपल, सारे बच्चे बाहर आए थे एकदम खुश होकर, सब तोड़ दिया, पैरा जंबल से नहीं आया। लेकिन जब रिजल्ट आया बेटा, ये अच्छे अच्छों की हिल गई थी। क्यों? क्योंकि इट वाज ट्रिकी, इट वाज कंफ्यूज। द सीमिंगली करेक्ट आंसर वाज नॉट, बिकॉज एक वर्ड पे आके बात अटक गई थी, या दो वर्ड्स पे आके बात अटक गई थी, या बच्चों ने देखा ही नहीं वो। सो पीपल, इट कैट एग्जाम हैपेंस वंस अ ईयर बेटा, यू लाइक इट और यू हेट इट, दैट इज योर वन गोल्डन चांस एट IIM, ब्लैकीज, टॉप बी स्कूल्स, FMS, MDI, जो भी बोलो आप, है। सो बेटा, यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। तो माय ओनली सजेशन इज, ये सब अपने दिमाग के assumptions को मत रखो, गिव इक्वल वेटेज, because there are sectional cutoffs and there are 3 sections that you have to clear: VARC, Quant, and RDI. What's up, all my dear CAT 2025 aspirants? So welcome to Unacademy CAT. This is Amit Rohra, your VARC educator. तो कैट एग्जाम के बारे में 100% बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारा हवा है, एंड काफी कुछ आपका सेल्फ मेड अजम्पशंस है। तो इस वीडियो में आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर सम वेरी बेसिक मिथ्स जो आप सोच के बैठे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज उसके लिए क्या करना है टू ओवरकम इट। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, छोटा इंपैक्टफुल पावरफुल वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट मी, यू कैन रीड अबाउट मी डेफिनेटली। माय नेम इज अमित रोहरा सर, आई एम हियर एज योर VARC मेंटर। एंड पीपल, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पे मैं शेयर करूंगा बहुत सारा फ्री कंटेंट। इट्स अ बजिंग कम्युनिटी जहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाना, आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कैप्शंस, शॉर्टकट्स एंड अ लॉट ऑफ पावरफुल इन्फो, इन शॉर्ट जस्ट फॉर यू ऑल। ओके पीपल, चलो तो पहले शुरू करते हैं थोड़े बहुत मिथ्स को बस्ट करके कैट 2025 एंड कैट जनरली एग्जाम को लेके। आई एम श्योर यू आर डेफिनेटली थिंकिंग अनदर वीडियो जिसमें बोल रहे हैं कैट टफ नहीं है, वो नहीं है। रुको, सुनो, देखो और जानो। सो पॉइंट नंबर 1, और ये बहुत ऑसम है, सुन लो। तो बेटा, जनरली क्या होता है, कैट के 3 सेक्शन है: VARC, LRDI एंड क्वांट। यस आई नो, LRDI एंड क्वांट एनी डे इज मोर टफ, या आपके दिमाग में पहले ही बैठा हुआ है, बट ये देख लो। तो थोड़े मिथ्स को अभी बस्ट करते हैं, जहां पे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, और आई हैव स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, तो VARC विल बी अ वॉक इन द पार्क। अभी इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है बेटा कि आप VARC का प्रेप क्वाइट लेट शुरू करते हो, या तो आप VARC को सीरियसली नहीं लेते हो। एंड पीपल, यू बेसिकली थिंक कि क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं ICSE बोर्ड से हूं, या जो भी मैं टॉपर रहा हूं, तो मेरे से मैनेज हो जाएगा, क्या ही करना है। बट पीपल, प्लीज रिमेंबर, VARC डज नॉट, VARC ऑफ कैट बेटा, स्पेसिफिकली VARC of CAT, it does not test your English fluency. It does not mean that just because you're convent educated या English पटर या जो भी है, you will find this section easy. And ये इतिहास गवाह है, अच्छों को हिला डाला है, ठीक है। The same goes with Quant and LRDI. सो मैं मैथ्स का टॉपर रहा हूं, या मैंने मैथ्स में हमेशा टॉप किया है, या आई एम कंफर्टेबल विद मैथ्स, तो मैं क्वांट को तोड़ दूंगा। नाउ इसकी वजह से लेट मी नॉट पे दैट मच अटेंशन टू क्वांट एंड लेट मी डू VARC इंस्टेड और LRDI इंस्टेड। तो बेटा ये याद रखना यार, कैट में पहली बात तो रिमेंबर, ठीक है बेटा, इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। इसका मतलब क्या है? मतलब आप जो नॉलेज गेन करते हो, है, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, बेटा बहुत रेयरली, सुन लो, कैट में ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट लिया, अप्लाई किया, खत्म हो गया। देयर विल ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो आपको करने पड़ेंगे अप्लाई। ये भी बेटा आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। बोले तो क्या सर, क्या ChatGPT के वर्ड्स यूज कर रहे हो? मेरा मतलब है कि ना, ठीक है, जो चीज सॉल्व हो सकती है 10 तरीकों से, आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है, तो फिर आपको उसको ट्राई करके सॉल्व करना है 3 तरीकों से। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट। तो कैट विल बी अप्रोच बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। एंड अभी आपको लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है बेटा। सिंस आई एम VARC, तो सुन लो, VARC में जो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है ना, इसमें बेटा आपको बहुत चीजें करनी पड़ेगी। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा राइट ऑप्शन को, कभी कभी वो नहीं चमकेगा। आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे रॉन्ग ऑप्शंस को, ठीक है, जो चलो वो भी करते हैं। बेटा एलिमिनेशन में आपको बहुत सारी चीजें लगेगी। देयर कुड बी समथिंग कॉल्ड एज बेन थ्योरी, व्हिच इज ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम, मतलब वो आपको सिखाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो पे स्टे ट्यून रहना, इसी चैनल पे। अच्छा, फिर कभी कभार यू विल हैव टू आल्सो लुक एट काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जहां पे कोई ऑप्शन अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कोई फ्लिप कर रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो आपको सब कुछ सिखाएंगे। एंड देन बेटा करेक्ट ऑप्शन के केस में भी मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, सो अप्रोचेस आते हैं।
ठीक है। अच्छा एंड पीपल सुन लो, देख लो, समझ लो, 2024 का कैट इज प्रूफ VARC लुक्ड वेरी सिंपल। सारे बच्चे बाहर आए थे एकदम खुश होकर, सब तोड़ दिया, पैरा जंबल से नहीं आया। लेकिन जब रिजल्ट आया बेटा, ये अच्छे अच्छों की हिल गई थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज ट्रिकी, इट वॉज कंफ्यूज। द सीमिंगली करेक्ट आंसर वॉज नॉट, बिकॉज एक वर्ड पे आके बात अटक गई थी, या दो वर्ड्स पे आके बात अटक गई थी, या बच्चों ने देखा ही नहीं वो। So people, CAT exam happens once a year, beta. You like it or you hate it. That is your one golden chance at IIM, Blackies, top B schools, FMS, MDI, जो भी बोलो आप, है? So beta, you have to give it your best. तो my only suggestion is ये सब अपने दिमाग के assumptions को मत रखो. Give equal weightage because there are sectional cutoffs and there are 3 sections that you have to clear. VARC, Quant, LRDI. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मिथ नंबर 2 बहुत awesome है ये। ठीक है, अभी इसको उल्टा करते हैं। अभी मेरे सारे वो डीमोटिवेटेड प्यारे प्यारे बच्चों, इधर तुम आगे आओ, जो बेसिकली गिव अप करते हैं ये सोच के, और सुन लो, ठीक है। आई हैव नॉट रेड एनीथिंग, ऑल माई रीडिंग हेटर्स इन द हाउस, कमेंट्स में जाओ और बेटा एक दिल लगाओ, क्योंकि आई फील यू, आई अंडरस्टैंड, आई गेट यू, ठीक है। आई हैव नॉट रेड एनीथिंग और आई एम नॉट एज वेल रेड एज टॉपर्स। मतलब आप ये भी अज्यूम कर रहे हो टॉपर लोग ना क्या पढ़ते होंगे, टॉपर लोग तो भाई नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स। मैं खाली रीडिंग और VARC का एग्जांपल दे रहा हूं, आप सेम चीज उस पर भी अप्लाई कर दो कि किसी का क्वांट एकदम अलग लेवल है, वो तो टॉप करेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल VARC सेक्शन। सिमिलरली LRDI, मतलब मैं पजल्स नहीं करता, या मैंने कभी सुडोकू लाइफ में नहीं किया है, या मेरे को मैथ्स तो मैंने मैथ्स छोड़ दिया है, ठीक है। सो बेटा अगेन आई हैव गॉट यू कवर्ड। सुन लो कि कैट का VARC LRDI क्वांट जो भी सेक्शन इज अबाउट रीजनिंग, ठीक है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ गुड योर कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस और हाउ गुड योर कमांड ऑफ मैथ। ठीक है, आपको मैथ्स आता है, बहुत बढ़िया, आप एकदम तोपो मैथ्स में यार, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, परसेंटेज आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स है। कैन यू रीजन विद द क्वेश्चन, कैन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन एंड देन अप्लाई। बेटा मैं फिर से लिख रहा हूं, अ कॉम्बिनेशन, दैट इज द चैलेंज। क्योंकि ये सब कुछ, ये आप सोचोगे सर ये इतना क्या है कैट एग्जाम में, क्यों कर रहा है ये? मैनेजरियल स्किल्स है बेटा। ये इतना सोचो, आप आगे क्या कर रहे हो कैट के बाद? एमबीए के बाद क्या कर रहे हो? जॉब्स। कौन से जॉब्स? मैनेजरियल जॉब, लोगों को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करना, बॉटम लाइन को मैनेज करना, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना। तो यू विल ऑलवेज नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस। कभी ऐसे ही कुछ डिसीजन तो नहीं ले सकते, आपको मल्टीपल एंगल से सोचना। ये कैट सिखाने को, टेस्ट करने को ट्राई करता है बेटा, यही चीज है, ठीक है। इफ यू वर्क ऑन योर रीजनिंग स्किल्स ना, यू कैन 100% आउटस्मार्ट। तो अभी देखो फोकस शिफ्ट हो रहा है, जहां पे यू आर स्टॉपिंग, यू आर नॉट ओवर थिंकिंग एनीमोर कि मेरे को ना रीडिंग का तो शौक ही नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैंने तो मैथ्स छोड़ दी थी, मेरे से तो होगा ही नहीं। आप रीजनिंग कर सकते हो, आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्लियर, आप कोई कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, देन पीपल 100%, इट डजंट मैटर, आप उन सबको पछाड़ोगे। एंड बेटा ये भी सुन लो, कैट 2023 सुन लो, ठीक है। टॉपर्स मीट था, वी हैड इनवाइटेड ऑल द टॉपर्स, फेलिसिटेट कर रहे थे। बेटा एक बच्चा मेरे को अभी तक कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, हैड कम टू मी, थैंक्ड मी, टच्ड माय फीट एंड ही सेड सर मैं वर्नैक्युलर मीडियम से हूँ, छोटे गांव से हूँ, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन लॉजिक से, और ऑफ कोर्स मेरे साथ पढ़ा था वो बच्चा, तो एक साल ही वाज वेरी क्लोजली स्टडीइंग विद मी, करके आया सर। बेटा वो इंग्लिश बोल नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला बेटा मेरे को अभी टेंशन है, तू GDPI में कैसे मैनेज करेगा? उसने बोला सर मैं उसके लिए प्रैक्टिस करूंगा। कैट तोड़ के आया, 99 मार के आया। सो नाउ इज दिस फाइन? Now are you feeling a little bit better? तो बेटा start thinking about logical reasoning, critical thinking, analyzing, ये सब skills पे ध्यान दो। बाकी बेटा ये सब चीजें, तो यहाँ पे I know आपको, मैं खुद ही आपको वीडियोस में बताऊंगा, reading is very important, reading is very, yes you have to read because the whole CAT paper is based on reading. But अगर आप रीडिंग के दीवाने नहीं हो मेरे जैसे, it's okay, you can still do it, ठीक है। तो बेटा stop giving excuses, start doing it। चलो पीपल आगे बढ़ते, मजा तो बड़ा आ रहा है। एक और मिथ ले लेते हैं, आ जाओ इधर आओ, ठीक है। आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, हाँ जी, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ठीक है, इन इंग्लिश। सो मतलब ना VARC तो भाई बहुत इजी होगा, सेम। तो अभी ये थर्ड केस, ठीक है। फर्स्ट केस वाज मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है तो VARC बहुत ऑसम है। सेकंड केस मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है तो भाई मेरे तो बैंड बज गई, और मैथ्स मेरी बैंड बज गई। और थर्ड ये है कि देखो सर मेरे को ना मैं ना मनी हाइस्ट देखा है मैंने, मैं इंग्लिश टीवी सीरीज देखता हूँ,
और भाई मेरा बहुत बढ़िया है, मेरा तो वीआरसी टूट जाएगा आराम से, टूट जाएगा मतलब क्रैक हो जाएगा। और तो पीपल मत 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 बेटा, इसकी वजह से कोई भी एक सेक्शन हो, चाहे वो वीआरसी हो, क्वांट हो, एलआरडीआई हो, उसको बैक सीट बैक बर्नर पे मत रखना। यू गॉट गेट ऑन टॉप ऑफ थिंग्स राइट नाउ बेटा। अब नहीं क्या तो, क्योंकि ऑलरेडी मार्च का महीना खत्म होने को आया है बेटा। अप्रैल मई जून, बस 2 महीनों में, सुन लो, 6 months टू कैट रह जाएगा। 2 महीनों में बेटा जोड़ेंगे कैट प्रेप में दिग्गज लोग, आईआईटीएंस, वो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड, जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है, रिपीटर्स एंड सारे जो एकदम सीरियस है। तो यू स्टिल हैव 3 more months, अप्रैल में यू हैव 2 more months टू कवर इट एंड यू कैन, ठीक है। VARC specifically tests you in critical thinking, but this will go for quant and LRDI, not in how well you read or speak. बेटा GDPI में भी वो लोग ये नहीं देखते कि आप कैसे हाई फंडा वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स यूज करो, इंग्लिश में भी बोल दो चलो, एक्सेप्ट परमिशन लेके, लेकिन इट्स ऑल अबाउट आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, लॉजिकल थिंकिंग, कैन यू गैदर योर आंसर्स एंड एबल टू प्रेजेंट उस टाइम पे। मैं जीडीपीआई की बात कर रहा हूं, बाकी कैट में तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब यही है, अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो उसमें एक एक शब्द पे अटकने की जरूरत ही नहीं है। कैट ऐसे सवाल देता ही नहीं है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द एंटोनिम, बेस्ट। कैट कौन से सवाल देता है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, डिसअग्री विद, द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। देख लो बेटा, इसके लिए आपको पैसेज का ओवरऑल थीम समझना है, ओवरऑल मैसेज समझना है, ऑथर के स्टैंड को समझना है। नाउ इज इट मेकिंग सेंस? अभी देखो फोकस कितना शिफ्ट हो गया। अभी डजंट मैटर इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, बैड एट इंग्लिश, इंग्लिश नॉन इंग्लिश, वॉकिंग इंग्लिश, टॉकिंग इंग्लिश, ये करना है। सो कैन वी नॉट स्टार्ट डूइंग दिस? सेम गोज विद क्वांट, ठीक है। जहां पे एक सवाल आया, समझो आपको ब्रॉडली समझ आ जाएगा, ये अरिथमेटिक का है, अरिथमेटिक के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा, इसमें हमको परसेंटेजेस अप्लाई करना है, अप्लाई करना है बेटा। एक कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली आएगा, आपको थोड़ा अप्रोच लेना पड़ेगा, बस दैट्स इट। इसके लिए प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, मतलब इसके लिए प्रैक्टिस करना, मैं ये बता रहा हूं। तो आप क्या प्रॉब्लम है, इसी चीज में अटक जाते हो, एंड देन यू आइदर डिसाइड नॉट टू गो अहेड विद कैट और यू डिसाइड टू मेक योर ओन काइंड ऑफ डिसीजंस। वो मत करो प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट द सेम एज रीजनिंग, सो बेटा प्लीज रिमेंबर, जॉब्स में, डेली लाइफ में, पीपल आर जज्ड, रिमेंबर, बाय देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन कैट, it is the students reasoning skills. तो CAT is, once again I'm repeating this, preparing you for the future. अच्छा बेटा सुन लो, एक और चीज है बहुत awesome है, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग AI नहीं कर सकता, कुछ भी कर लो। AI कोलेट करके, ऑप्टिमाइज करके आपको awesome वाले सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन सिलेक्ट तो आपको करना है। कैसे करोगे? रीजन करके, रिस्क एनालिसिस करके, आगे का सोच के, इकोसिस्टम के बारे में सोच के। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? कैट वही करता है, जहां पे अपने पूरे पैसेज के दायरे को, पूरे पैसेज के स्कोप को समझ के ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू निकाला क्या? हां जी। ऑथर इज फॉर इट और अगेंस्ट इट, निकाला क्या? हां जी। कैसे निकाला? उसके टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे यार, कीवर्ड सीखेंगे। अमित सर यहां पे बहुत इजी करेंगे, बट बेटा आप करो, जुड़ो और पढ़ो, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ठीक है। पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? बेटा ये तीनों मिथ्स आपको समझ में आए? नाउ आर यू फीलिंग अ लिटिल मोर क्लियर, नॉट बेटर, क्लियर इन योर हेड, ठीक है बेटा। अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाओ, अमित सर के लिए प्लीज एक दिल लगाओ, एक थम्स अप लगाओ, एंड अभी से पीपल कमर कस के शुरू करो यार, ठीक है। नो मोर एक्सक्यूजेस नॉट वर्किंग आउट। चलो पीपल, बहुत ऑसम अनाउंसमेंट। सो बेटा दिस इज इट, व्हाट आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट। आपको अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन, यू नो अ यूए का सब्सक्रिप्शन मींस ओटीटी जैसा, फुल एक्सेस, ऑल बैचेस, ऑल टीचर्स, ऑल द टीचर्स। बेटा हम यहाँ पे एक रीजन की वजह से ये दिखाते हैं ताकि आपको जिससे पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। अच्छा मोर इंपॉर्टेंटली मेरे से पढ़ो, मोर इंपॉर्टेंटली जो टाइम आपको सूट करे। तो समझो आपके कोई टीचर के लाइव लेक्चर्स मिस हो रहे हैं, तो आप दूसरे टीचर के लाइव अटेंड कर लो, वो टीचर के रिकॉर्डेड देख लो, आपको फुल एक्सेस है। ऑल बैचेस, ऑल मॉक टेस्ट, क्यूरेटेड कंटेंट, अनलिमिटेड, फुल ईयर, एंड पीपल रिमेंबर कैट एंड ओमेट्स प्रेप, ठीक है। तो बेटा ये डील चल रही है, बहुत ही ऑसम है। यूज माय कूपन कोड रोहरा, ROHRA, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके पीपल, लेटेस्ट बैच आ गया है, ठीक है। सो अभी जो मेरे बच्चे जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ये बैच में आ जाओ 100%, इसमें हम खुद ही पढ़ा रहे हैं एंड मेरे साथ ऑसम वाले टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। क्वांट LRDI आपका पूरा का पूरा कवर होगा फॉर कैट एंड ओमेट्स। लेट मी रिमाइंड यू दैट
ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी है, बैच का वैलिडिटी कुछ चीज होती नहीं है, मतलब यू कैन स्टडी, इट विल गो ऑन till the time of subscription expires. How about that? Live lectures continue throughout the year. Am I being clear to you all? ठीक है, तो बेटा ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 या 3 महीने के बाद खत्म, जाओ टाटा बाय बाय, नहीं। अमित सर आपको पढ़ाते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वन ऑन वन मेंटरिंग, काउंसलिंग, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल्स है, बजिंग कम्युनिटीज है, सब कुछ है बेटा, दैट इज माय प्रॉमिस एंड गारंटी टू यू, ठीक है। तो पीपल आ जाओ, इसका भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज माय कूपन कोड ROH ओके। सरल सर हमारे प्यारे वाले ऑसम वाले ले रहे हैं एक फ्री लाइव वर्कशॉप, ये तो एनरोल कर ही सकते हो यार, ठीक है पीपल। हिज क्वांट एंड LRDI इज अनदर लेवल एंड बेटा दिस इज द प्लेस टू बी। तो ऐसी सब चीजों को ना मत मिस आउट करो, इस पे पीपल एनरोल करो, अनअकैडमी ऐप का एक फील लो, भाई क्या मक्खन है यार, ठीक है। उसमें पोल्स, लीडर बोर्ड्स, क्विजेस, इंटरैक्शन, बेटा यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक टू द टीचर लाइव सेशन में, क्या ऑसमली ऑसम फीचर है, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हो विच आर विजिबल टू एवरीवन, तो ये इसका लिंक है, मेक श्योर यू एनरोल। 29 मार्च को 5 बजे आ जाओ सरल सर के क्लासरूम में। एंड फाइनली पीपल, ऑल इंडिया का एक मॉक टेस्ट भी हो रहा है, इसका भी लिंक है, ये तो फ्री में यार, फ्री वाली चीजें कभी छोड़ा मत करो यार, प्राइजेस तो जीतो कम से कम, है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कर लो। चलो पीपल आ जाओ, तो अभी सारे मिथ्स तो हो गए सर, अभी बताओ करना क्या है। तो पीपल लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, फाइनली व्हाट डू वी नीड टू डू, प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड। Now I know मेरे बच्चे बोलेंगे ये क्या करता है यार, बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बोलता है रीडिंग की जरूरत नहीं है, बाद में बोलता है रीडिंग, तो बेटा भी सुनो रीडिंग के बारे में, ठीक है। IIMs में सुनो पीपल, दैट्स योर ड्रीम ना, मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हमको ब्लैक की जाना है ना, FMS दिल्ली जाना है ना, टॉप के टॉप जाना है ना, SP जैन, MDI गुड़गांव, उसके नीचे कुछ सोचना ही नहीं है, Tier 1 या Tier 2 जाना है सर। तो बेटा एक बार आपने कैट जैसे तैसे दे दिया, रीड करे बिना IIM पहुंच गए, do you know it's a big struggle out there? Do you know कितने बच्चे are not able to cope up with the pressure? इसकी वजह से बेटा IIMs में आपको एक्सपेक्ट किया जाता है on an average at least 100 to 150 pages. Now you'll be like, sir please, आज के जमाने में ना चैट जीपीटी पे क्या बोल रहे हो बेटा, केस स्टडीज, केस एनालिसिस, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, नोट्स, सबमिशंस, असाइनमेंट्स भरपूर भर के होते हैं, बिकॉज IIM MBA इज सो टफ, ताकि आप जॉब के लिए उतने ही प्रिपेयर हो जाओ, उतने डिसिप्लिन हो जाओ। तो कैसे कोप अप करोगे, मैजिकली वो नहीं आना है बेटा, ठीक है। जिसने कभी 5 kg का डंबल उठाया नहीं है, वो 15-20 कैसे लिफ्ट करेगा, वो बस मैं आपको एक सीरीज का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो अच्छा, एंड पीपल व्हेन आई कीप सेइंग रीडिंग, ठीक है, सबसे बेसिक ओनली न्यूज़पेपर रीडिंग, दिस व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, वो भी खाली 30 मिनट्स एवरी डे। अभी बेटा इस पे एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, प्लीज जाके देखो, खाली गूगल करके यूट्यूब पे सर्च करो अमित रोहरा सर प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग, मेरा वीडियो आ जाएगा, पर देख लो, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली देखो ये बताया मैंने कि ड्रॉ द राइट इन्फरेंसेस और कंक्लूजंस फ्रॉम व्हाट यू हैव रेड, बस यही करना है और कुछ भी नहीं है पीपल। हाउ अबाउट दैट? तो आपको खो नहीं जाना है, आपको एक एक वर्ड में अटकना नहीं है, आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, बड़े बोरिंग से लग रहे हैं, लेकिन आप हर आर्टिकल में से 1 या 2 या 3 इन्फ्लुएंसेस तो निकाल ही सकते हो कि भाई ये मिनिस्टर ने ये बोला, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस महीने का क्वार्टर 4 का रिजल्ट, इस महीने का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है, इतना तो बोल सकते हो। यस, that's what. So why am I telling you all this? Then you are conditioning your mind to get the overall message. You are not losing yourself in small details which is not needed. ठीक है बेटा, remember, ठीक है, as much as you may not like it, but Amit sir is here to give you the truth. Reading is indispensable for CAT. Indispensable का मतलब उसके बिना नहीं होना भाई, इसके बिना नहीं होना। I am not forcing you or asking you to read novels. I get it, you don't like to read. अगर you don't like to read, if you like to read and novels पढ़ना पसंद है, बहुत ही बढ़िया है, बट बेटा नॉवेल्स पढ़ना पसंद वाले बच्चों को भी रिमेंबर, आप अपने कंफर्ट जोन में हो। तो फिक्शन वाले खाली फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन वाले खाली वही, अच्छा स्पोर्ट्स लवर्स मेरे खाली स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, बेटा वो गलत है फिर, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको इक्वल बनाता है, जहां पे आप कंफर्टेबल होते हो विद एवरीथिंग अंडर द सन, तो वो जरूरी है, ठीक है। सो पीपल, नॉट जस्ट इन द कैट एग्जाम बट वेल बियॉन्ड, क्योंकि इसी में तो जाओगे यार, और इसी में क्यों बेटा, कोई भी बी स्कूल, क्यों Tier 1 Tier 2 Tier 3 बी स्कूल में बहुत प्रेशर है भाई, बहुत हेक्टिक MBA होता है, क्योंकि दैट इज व्हाट दे आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स टू बी। तो बेटा ये तो जूनियर कॉलेज लेवल तो नहीं है, आफ्टर ऑल तो MBA बी स्कूल है। तो पीपल प्लीज रिमेंबर, रीडिंग के बिना नहीं होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी ये पॉइंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है,
और बहुत ज्यादा पर्सनल है। अभी सुन लो बेटा, ठीक है, ये चीज के बारे में मैं बिगिनिंग से सपोर्ट करता हूं बेटा। यू कैन चूज टू स्टडी विद एनीवन अंडर द सन। मैं ये नहीं बोल रहा आप यही प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करो या जो भी है, बट हियर मी आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सीनियर, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन कैन गिव यू अ फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट। कैसे, मैं बताता हूं। इवन इफ यू हैव ऑल द रेलेवेंट कंटेंट एंड आई एम गारंटिंग यू दिस, मत लो कोचिंग, कोई भी बात नहीं है, पैसे बचाओ, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल्स पे सारे सब लोगों ने फ्री का कंटेंट डाल रखा है, पढ़ लो। ठीक है, ऑनलाइन पीडीएफ्स अरुण शर्मा का फ्री सब कुछ मिल रहा है, पढ़ लो। पीवाईक्यूज भर भर के है, ठीक है, ऑसम वाले वेबसाइट्स हैं। अगर वो चाहिए मेरे को डीएम कर दियो, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको दूंगा, और मेरे टेलीग्राम में मैं फ्री डालते ही रहता हूं। लेकिन पीपल विद ऑल द रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल, यू नीड गाइडेंस फॉर व्हाट सर? ठीक है, टू हैव कंटेंट इज वन थिंग, बट बेटा द ऑर्डर, तो जैसे कि ओनली अ गुड मेंटोर, राइट मेंटोर विल टेल यू कि भाई शुरुआत कर पैरा जंबल्स के साथ, उसके बाद तेरे को जाना है सेंटेंस ऑड वन आउट पे, ठीक है, उसके यहां से तेरा बेस बन गया फॉर पैरा समरी। ठीक है, और एक बार ये हो गया तो 100% पैरा कंप्लीशन मक्खन हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया राइट नाउ, राइट नाउ। ठीक है, चलो ये एक चीज हुई। तो आपका आपका सिलेबस का एक ऑर्डर आया, गाइडेंस आया आपको। अच्छा, ये भी आपको, आप बोलोगे सर मेरे को फ्री में मिल जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे को क्या जरूरत है? लेकिन बेटा पैरा जंबल्स के अंदर द टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स दैट यू स्पेसिफिकली नीड, बिकॉज अगेन कैट का हर एक सवाल सेम नहीं होता है। कैट में कितने भी पीवाईक्यूज लगा लो, कोई गारंटी नहीं है कि वही आएंगे, अलग अलग आते हैं। वही है मैजिक ऑफ कैट, अनप्रिडिक्टेबल है। So people, there are time tested tips and tricks, that is the basis and foundation जिसके बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्रैक होंगे, वो एक राइट मेंटर बता सकता है या बता सकती है आपको। ठीक है, सो पीपल 100% यू नीड लॉट ऑफ लाइव आपका हैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं, इन रियल टाइम, फॉर डाउट सॉल्विंग, मॉक एनालिसिस, कॉलेज फॉर्म फिलिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट टेल यू, मेरे इतने हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स पड़े हैं इंस्टाग्राम पे जहां पे मेरे को बच्चे यही पूछ रहे हैं, सर मैं कॉलेज ए लूं या कॉलेज बी लूं या कॉलेज सी लूं। ठीक है, एंड देन आई ओनली गिव देम द प्रोज एंड द कॉन्स, बेटा आई कैन नॉट टेल देम कॉलेज ए ले ले। ठीक है, बिकॉज देन मैं थोड़ा भेज रहा हूं कॉलेज को। ठीक है, लेकिन ये कॉलेज की वजह से ये प्रो है, ये कौन है, नाउ यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ डिस्कशन। एंड बेटा जनरल काउंसलिंग, काउंसलिंग क्यों सर? बेटा आप कैट दे रहे हो, सैक्रिफाइस करोगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें विल नॉट वर्क इन योर फेवर, तो यू विल गेट डिमोटिवेटेड, यू विल गेट डार्क थॉट्स, यू विल गेट इंट्रूसिव थॉट्स। उस टाइम पे यू नीड समवन who's matured, who's from the industry to handhold you and guide you and encourage you and motivate you. तो बेटा ये मेरा ओपन एडवाइस है, एंड वंस अगेन आई एम वेरी ओके यू स्टडी, तो बेटा फाइंड द राइट मेंटर, फाइंड द टीचर दैट यू वाइब विद, क्योंकि बहुत ऑसम टीचर्स है, सारे टीचर्स ऑसम है। तुम सेलेक्ट करो एंड देन उस टीचर को चिपक जाओ। डोंट स्टडी फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स, बेटा फुल्ली कंफ्यूज होना है। एंड मेरे को बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है, सर लेकिन वो वाले सर ने तो ऐसे बोला है, वो वाली मैम तो ऐसे बोल रही है। बेटा फिर आप उससे पढ़ो। ठीक है, सो पीपल, मेंटरिंग पे एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस दैट यू हैव, आई एम अवेलेबल। अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म के बारे में मेरे से पूछना है, बेटा पूछ लियो, मैं आपको प्रोज बता दूंगा, कॉन्स बता दूंगा। मैं ऑफलाइन स्पेस पे भी पढ़ा चुका हूं और ऑनलाइन स्पेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं, नो वरीज एट ऑल, बट फाइंड समवन। दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग यू स्पेंड योर मनी, प्लीज डोंट गेट अमित सर रॉन्ग, क्योंकि मैं आपको सारा कंटेंट फ्री में दूंगा बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो पीपल, बहुत मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। आइए बात भाई, मेरे सारे जेंजी बच्चे सुन लो इन द हाउस, पेशेंस तो भाई अलग लेवल है ही नहीं, तो बेटा इसके बिना कैट क्रैक नहीं होना। अभी देखो, अभी तुम कुछ भी कर लो, तुम रीड करो ना करो, तुम अमित सर से पढ़ो ना पढ़ो, बेटा ये नहीं है तो मैंने तुमको डंडे से मारना है, और ये मेरा प्रॉमिस है तुमको। बेटा थिंग्स विल टेक टाइम टू बिकम बेटर, यू विल नेवर गेट क्विक रिजल्ट्स इन कैट की पढ़ाई एंड प्रेप, यू विल नॉट। इफ यू डू देन इट्स अ साइन ऑफ डेंजर, क्योंकि फिर ओवर कॉन्फिडेंट बन जाओगे, तो हैंग इन देयर। ठीक है, एवरीथिंग दैट इज नेचुरली विल ग्रो ऑर्गेनिकली, तो ये वही है यार, ये वो फसल है, ये वो झाड़ है, वो सीड है, वो धीरे धीरे उगेगा, धीरे, इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया गंदा वाला, इट विल टेक यू प्रोबेबली 1 मंथ, हैंग ऑन। ठीक है, आपने जी तोड़ सॉल्व किया, कमर कस के किया, टू गेट 2 out of 5 questions correct in every RC passage, how frustrating।
तो नाउ यू विल ऑल्सो से ये खाली डिमोटिवेट ही करने को बैठा है, इधर इसको कोई काम ही नहीं है बेटा. दिस इज द टिपिकल जर्नी ऑफ अ टॉपर. इतना याद रखना. एंड पीपल, हमारा यहाँ पे ना एक पॉडकास्ट भी है हमारे चैनल पे, ऊपर होम पेज पे लगा हुआ है, रौनक सर और मेरे साथ. बेटा उसपे ना दोनों, बोथ ऑफ अस, रौनक सर इज वेरी सीनियर, विल यू अग्री? आई ऑल्सो हैव 15+ years ऑफ वर्क एक्स. हम दोनों ने अपने एक एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया है, जहां पे उस बंदे एंड रौनक सर के भी स्टूडेंट को सितंबर अक्टूबर तक भी मॉक्स में 80-85% क्रॉस ही नहीं होता था. वो देते गया कंसिस्टेंटली, प्रिपेयर करते गया. बेटा कैट पे 99 मार के आया ना. सोचो अगर उसने गिव अप कर दिया था, सोचो उसने बोला था मेरे से तो नहीं हो रहा है, होना ही नहीं है, जाने दे, क्या ये आपने अपने आप को मेंटल ब्लॉक डाला आपने. तो बेटा कैट इज अबाउट कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग, स्लोली प्रिपेयरिंग एंड एवरीडे प्रिपेयरिंग, नथिंग एल्स. ठीक है. एंड सुनो, खाली प्रिपेयरिंग नहीं है बेटा, इट इज अ होल साइकिल ऑफ एनालाइजिंग. ठीक है. देन काइंड ऑफ गेटिंग बेटर विद रिवाइजिंग. ठीक है. तो बेटा ये पूरा आपको सिखाएंगे, आपके मेंटर सिखाएंगे, डोंट वरी. बट डोंट जस्ट गेट टू करेक्ट एंड गिव अप. डोंट जस्ट से सब मैंने तो किया, 2 हफ्ते किया, मैंने छोड़ दिया. एंड कितने बच्चे और डेंजरस चीज करते हैं, जहां पे वो करते हैं फिर 1 महीना छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं बोल के अभी क्या करना है सर, मैंने आज फिर से रिजॉइन किया है. ओफ बेटा ऐसा मत करो. ठीक है बेटा. कैट प्रिपरेशन हैज टू बी थ्रू आउट. ये ब्रेक इंटरवल लेके ना करो. एंड रिमेंबर नाउ हियर आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू, सो लेट्स नॉर्मलाइज इट प्लीज. ठीक है. चलो भाई, फाइनली पीपल बी कंसिस्टेंट. ठीक है पीपल, इतना याद रखना, मैंने ये अपने हर वीडियो में बोला है, अ ग्रेट ब्रांड इज समवन और समथिंग हु इज कंसिस्टेंट. ठीक है. तो पीपल अभी अपने फेमस क्रिकेटर के बारे में सोचो, अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में सोचो हु प्लेज ऑसमली वेल. ठीक है. एप्पल ब्रांड के बारे में सोचो, एंड यू नो दैट व्हेन यू आर पेइंग सो मच लाइक अ किडनी फॉर एन आईफोन, बट भाई वो आईफोन डिलीवर तो करता है, और सैमसंग और व्हाटएवर, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट. ऐसा तो नहीं है ना कि आज डिलीवर करता है कल हैंग हो जाता है, फिर क्या ही फायदा हुआ उस ब्रांड का. सो पीपल, you will become a brand personally also if you are consistent. तो बेटा you have to study consistently if not continuously. इसका मतलब क्या है? ठीक है. people studying regularly for even 2 hours daily. बेटा 2 नहीं तो 1 ही कर लो यार, 1 तो कर ही सकते हो, डोंट लाई. इतने बिजी तो नहीं चल रहे हो लाइफ में यार. ठीक है. will yield better results than studying for say 10 hours on weekends, 20 hours on weekends. नहीं चलेगा यार, वो ओवरडोज हो जाएगा. क्योंकि my suggestion. ठीक है. चलो पीपल, 2 hours एवरी डे नहीं कर सकते हो, 2 hours ऑल्टरनेट डे लगाओ, वो तो कर सकते हो. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगाओ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लगाओ, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रिपेयर. एंड पीपल, हाँ आने दो गलत, तुम, आई प्रॉमिस यू, डोंट यू वरी, आई एम देयर विद यू. ठीक है. गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है. दिस इज कैट प्रेप. ठीक है. सो पीपल, एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, डाउट्स पूछने हैं, राइट मेंटर को ढूंढना है. बेटा आपके सर पे काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है. लेट मी नो डाउट्स, कमेंट्स, क्वेरीज, डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू. ठीक है. तो बस इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे. आई एम लीविंग यू विद दीज थॉट्स. रिमेंबर दिस इज योर चेकलिस्ट, बिकॉज यही चैनल पे हम पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है, यू विल बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट बेटा. तो अपने मिरर पे ये चिपकाओ, बेडरूम के अपने बेड के ऊपर बेटा ये चिपका दो. ठीक है. हैव द राइट कंटेंट, कोर्स एंड कोचिंग. बोले तो लेटेस्ट कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट, कैट लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पीपल अ मेंटोर whom you vibe with एंड जिसके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, बस दैट्स ऑल. ठीक है. स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना है बेटा. ठीक है. क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये बार बार देखो कि आप वैसे सोच पा रहे हो कि नहीं. आप उसको बेटा, एक होलिस्टिक व्यू होता है या तो ब्रॉड व्यू होता है, वो दे पा रहे हो कि नहीं, उस पे ध्यान देना. हाउ अबाउट दैट. तो पैसेज का ओवरऑल मीनिंग, थीम क्या है, क्वांट के उसको कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेरे को उसको कैसे बेस्ट वे में सॉल्व करना है. ठीक है. एलआरडीआई का कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है, एंड उसको हम लोग कैसे बेस्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं. सेट सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन, बस वही है नेम ऑफ द गेम. आई वांट टू डेफिनेटली एंड विद वन कोट पीपल. ठीक है. सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर बेटा, विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म. बस खत्म. और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं, अमित रोहरा सर, यही करता हूं मेरे हर एक सेशन में. आई एम एंथुसियास्टिक. ये देख लो बेटा, पूछ लो, स्टूडेंट से भी पूछ लो. अमित सर हमेशा स्माइलिंग है, एंथुसियास्ट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट. बेटा एंजॉय करो व्हाट यू आर डूइंग. मिजरेबली करोगे तो क्या ही फायदा है. ठीक है. सक्सेस मिलेगा.
फेलियर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बेटा विंस्टन चर्चिल जी ने बोला था, आई थिंक इट्स आई स्वेयर बाय इट, मेरी जिंदगी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, थैंक यू सो मच पीपल फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई होप नाउ ऑल माय रॉक स्टार्स आर सफिशिएंटली मोटिवेटेड, नाउ यू विल डू एवरीथिंग एज पर द वीडियो एंड किल इट यार, ठीक है बेटा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड, मेरे को बताते जरूर है ना आप क्या कर रहे हो, भले ही आप मेरे साथ पढ़ो या ना पढ़ो, दैट्स व्हाट नॉट मैटर्स टू मी, व्हाट मैटर्स इज योर सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट्स में एक दिल और एक थम्स अप हमेशा के लिए जरूर जरूर छोड़ देना बेटा। लेट मी नो आपकी क्वेरीज एंड कंसर्न्स आल्सो, सो आइदर ऑन इंस्टा और ऑन टेलीग्राम और इस वीडियो के कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।